जितने भी धर्म हैं उनके कोई न कोई व्यक्ति है जहां से उसका प्रादुर्भाव और प्राकट हुआ है, पर हम लोगों का जो धर्म है आदि है, अनादि है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है और निरंतर चलायमान होगा। बता भी दें, क्योंकि भगवान राम रघुकुल रीत सदा चले आई, त्रेता की चर्चा है। द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कितनों साल बीच में बीत गए, ना कुछ हुआ है और ना कुछ होने वाला है, ना कुछ होगा। यह निश्चित है, होगा वही शास्त्रों में लिखा है, व्याधस्याम तरूपस्या व्यूहो व्यूहो रचनात्मकः श्रेष्ठ भारतस्य भूमि। यहाँ पर देवताओं को भी आने के लिए कई कई युग युगांतरों तक अथक प्रयास, अथक भाव, विचार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम सब के बीच मध्य विभाग प्रचारक जी हैं, उनका नाम ऋतुराज ही। और पूरे इस ब्रह्मांड में, विश्व में यदि कहीं कुछ है तो ऋतुएं केवल भारत में है, वो भी खड़ ऋतु है। आप कहीं भी चले जाइए विश्व में, या तो गर्म ही गर्म होगा या तो ठंड ठंड होगा। और यहाँ का पका हुआ आदमी और यहाँ का तला हुआ आदमी, भुना हुआ आदमी प्रत्येक देश के क्या, विश्व के कोने कोने में जाकर के वह अलग, वह दीप, वह पुण्य, वह प्रवाल, वह पुष्टि कहाँ नहीं जगा सकता है, कहाँ नहीं पिरो सकता है, कहाँ नहीं समझो सकता है। इसलिए आप सब लोगों से हमारा यही निवेदन आग्रह है, हमारे ग्रंथों में। और सुनो, अभी हमारे श्री भाई साहब वाल्मीकि समाज से पधारे इस मंच में। हमारे घरों की जो माताएं थी, आप अपने संस्कारों में जाइए, जो 16 संस्कार थे, हमारे घरों की माताएं थी, जो पाणी ग्रहण विवाह संस्कार होता था, उसमें भाई साहब कोई भी देवी पूजन के लिए कोई भी पुरुष संग में साथ में नहीं जाता था, माताओं के साथ कोई भी पुरुष नहीं जाता था। उसमें यदि पुत्र वधू है और पुत्र बस पुरुष रूप में जाता था, नहीं पूरी की पूरी माताएं ही जाती थी। आज भी सुन लेना आप लोग, चाहे विवाह हो, चाहे यज्ञ हो, और चाहे आपकी कोई यात्रा हो, और चाहे कोई भी रैली या कुछ भी हो, बगैर वाद्य यंत्र के आगे गए बगैर आप पूरे के पूरे अधूरे हैं। सबसे आगे ढोल बाजा और नगाड़ा ही हो। इतनी विश्वसनीयता थी उस ढोल नगाड़े में, सभी माताएं जाती और सब कुशल पूजन करके उन्हीं के सहारे चली आया करती थी। इतनी विश्वसनीयता, आत्मीयता था। इसलिए आप सबका जो ये मनसा वाचा कर्मणा है, मन क्रम विचार है, आप अनुसंधान में जाइए। नए नवेले जो आज